आजमगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. त्यागी, सचिव नंदलाल यादव, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से अपनी बात रखते हुए आए दिन डॉक्टरों के साथ बढ़ रही हिंसा और दुर्व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की है। इन दिनों चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं होने के बाद बहुत सारी खबरें व सूचनाएं बिना तथ्य के सोशल मीडिया एवं अन्य स्थानों पर प्रसारित होती हैं। हम मीडिया कर्मियों से अनुरोध करते हैं कि डॉक्टरों के संबंध में जब भी रिपोर्टिंग करें तो तथ्यों को सत्यापित करके ही प्रस्तुत करें। और क्या कुछ का, आइए आपको सुनाते हैं। मेन मुद्दा जो है वायलेंस का है, जो डॉक्टर के अगेंस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आप लोगों के बीच में हो या हमारे बीच में हो, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आप लोग मीडिया में दें उसको पहले एक बार कंफर्म कर लें, या कंसर्न अथॉरिटीज़ जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं उनसे कंसल्ट कर लें कि इसमें क्या हकीकत है। अपने प्रिंट मीडिया के बंधुओं से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से कि आप लोग इस मैसेज को पास करें। जो भी आप कल पेपर आने वाले हैं उसमें कम से कम हम लोग भी पढ़ें तो खुशी हो, या जो आप लोग वीडियो जो भी आए तो उसमें खुशी हो। आप ये कहें कि जनता की जो है हम सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा पैसा कमाना एक मतलब बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन हम जनता के दुश्मन नहीं हैं। आज जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ आप लोगों ने कहा कि बाउंसर डॉक्टर्स रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं गन लेके, तो सारा कुछ तो जनता से ही प्राप्त किया हुआ है। भगवान की तरह भले माना जाता हो, लेकिन वो भगवान नहीं है। ये बात एकदम क्लियर कट पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट्स को और जनता को पता होना चाहिए। हम भी एक परिवार के हिस्से हैं, हमारे परिवार में भी डेथ होती है, और निश्चित रूप से ये नेचुरल प्रोसेस है, और कोई सीरियस है तो वो सीरियस है, ये चीज़ों को माना जाए। हम बस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का यही माध्यम था कि जितने भी आरोप, मैंने अक्षर से अभी भी बताया आपको कि जितने भी आरोप लगते हैं कि पैसा ज़्यादा लिया गया, मेरा पेशेंट सीरियस नहीं था, वेंटिलेटर पे डेड बॉडी रखी गई, हमारे पेशेंट्स को नस काट दी गई, हमारे पेशेंट को इन्फेक्शंस कैसे हो गया, ये सब जितने भी तमाम आरोप होते हैं उनको मीडिया वेरीफाई करे। वेरीफाई के बहुत से मीडियम हैं, उसमें आप इन्वेस्टिगेशन उसके देख सकते हैं, उसके क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा उस हॉस्पिटल के देख सकते हैं, डॉक्टर्स के वर्जन ले सकते हैं। डॉक्टर्स के वर्जन अगर न मिलने की स्थिति में, अगर वो डिस्टर्ब है, डॉक्टर देने की स्थिति में नहीं है, तो आईएमए के पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं, और उसके बाद उसका सत्यापन करने के बाद भी आप न्यूज़ चला सकते हैं। मेरा मानना है कि ये उस तरह की कोई इलेक्शंस की न्यूज़ नहीं है कि आज की न्यूज़ आज ही चलाई जाए। आप वेरीफाई करके आज की न्यूज़ कल भी चला सकते हैं। ये कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। उस परिजन का, अगर परिजन को कोई आरोप है, मैं निश्चित रूप से, आप जनता की आवाज़ है, उसी जनता में हम भी आते हैं, और उस जनता की आवाज़ उठाना आपका कर्तव्य भी है, और उठाना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप पहले उसको वेरीफाई करें। जितनी भी चीज़ें हैं उसका ऐसा कोई भी टेक्निकलॉजिकल ऐसी चीज़ नहीं है जो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। बिल आप फिजिकली देख सकते हैं, आप उसके जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको अपने माध्यम से, अपने गूगल के माध्यम से या किसी अन्य डॉक्टर के माध्यम से उस रिपोर्ट को समझ सकते हैं, और उसके बाद उसको अपने निष्कर्ष पे निकालने के बाद ही उसके वर्जन को निकाल सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके पास आती है कि मैनेजमेंट उसका वर्जन उस डिस्टर्ब कंडीशन में वो डॉक्टर नहीं दे पाता है, तो वो आईएमए के पदाधिकारी उसके निश्चित रूप से आपको वर्जन देंगे। ये भविष्य में हम आपको आश्वस्त करते हैं, और ये निश्चित रूप से आपका भी कर्तव्य है कि इस इन्वेस्टिगेटरी जर्नलिज्म को कम से कम आजमगढ़ में शुरू किया जाए। जो मीडिया ट्रायल सबसे ज़्यादा खराब जो चीज़ हो गई है कि पहले ही ये दोषी मान लेना कि ये दोषी है, और बाद में उसके बाद वो आदमी कितना भी जस्टिफाइड करता रहे। वो ज़्यादातर वैसे भी कहा जाता है ना कि बुरी चीज़ें जल्दी फैलती हैं, और बाद की चीज़ें बहुत ही आप उसको जस्टिफाइड कर नहीं पाते। और यूजुअली मीडिया के लोगों से आदमी संबंध भी अच्छे होते हैं, या मीडिया के लोगों के से कुछ डर भी कह सकते हैं कि आदमी अपने मानहानि का मुकदमा भी मीडिया पे नहीं करता है। और अगर हमसे कोई सलाह भी लेता है तो हम मना करते हैं कि नहीं, ठीक है, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत से शहरों में, यही आईएमए मऊ है, उसने मीडिया पे मानहानि के भी केस की। जी, उसको आप दूर करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचनाएं देंगे? हाँ, निश्चित रूप से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसपे हम सारे मीडिया बंधुओं को जोड़ेंगे, और अगर उसमें कोई क्वेश्चंस रेज करना हो तो व्हाट्सएप पे भी वो उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पे उस डॉक्टर का वर्जन या हम आईएमए के पदाधिकारी से भी उसका वर्जन ले सकता है। डायरेक्ट आके हमसे नर्सिंग होम पे मिल सकता है।